वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल डूंगी सनोट के मकाम पर। यहां से कुछ 1 से 2 हफ्ता कबल हमने इस स्कूल की हालत के हवाले से वीडियो अपलोड की थी कि इस स्कूल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि यहां पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था कि ये स्कूल नहीं है, बल्कि अगर इस गाँव की बात की जाए तो ये अमीर तरीन लोगों का गाँव था। तो आज उस वीडियो अपलोड होने के बाद यहाँ फातिमा वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं और मुस्लिम लीग नून ज़िला कोटली के नायब सदर हाजी मोहम्मद रशीद की जानब से नोटिस लेते हुए इस स्कूल का जो काम है वो करवा दिया गया है। इसका रंग रोगन वो आप देख सकते हैं, इसकी हालत पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ हमने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर इस जो कमरे थे यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए, इनको यहाँ पर वो साथ साथ वो दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको जो दरे थे, खिड़कियाँ थी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। और दूसरी जानब अगर हम अंदर चलें और अंदर से उस तरफ हम गए थे तो वो भी बिल्कुल ओपन था। ऐसा लग रहा था कि ये स्कूल नहीं बल्कि ऐसे ही कोई इमारत खड़ी की गई हो और यहाँ पर जो मुख्तलिफ जहरीली मक्खियाँ थी उनके यहाँ पर डेरे थे। और यहाँ पर उस वीडियो अपलोड करने के बाद फातिमा ज़मान ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं हाजी मोहम्मद रशीद और मुस्लिम लीग नून ज़िला कोटली के जो नायब सदर हैं उनकी जानब से इसका काम जो करवा दिया गया है। इसके जो दरवाजे हैं, इसकी जो खिड़कियाँ हैं, वो आप देख सकते हैं कि वो लगा कर इसको बंद कर दिया गया है। और दूसरा सबसे मेन इशू एक तरफ तो यहाँ पर ये था कि इस इमारत में जो खिड़कियाँ नहीं थी और दरवाजे नहीं थे, इस वजह से इस सर्दी में बच्चों सख्त सर्दी में ओपन मॉल में बैठ कर तालीम हासिल कर रहे थे। दूसरी जानब यहाँ पर अगर बात की जाए तो पानी यहाँ पर नहीं था। जो स्कूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की बात होती है वो पानी है, और यहाँ पर जो पानी है वो भी लगा दिया गया है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वाकई को नमूद नमाश के लिए तो नहीं ये लगाएगी कि अब पानी आ रहा है कि नहीं। ये देखें, अब पानी इसमें आ रहा है। और इसी तरह वाशरूम अंदर के मनाजर जो पहले हमने आपको दिखाए थे उनकी हालत आप साथ साथ देख सकते हैं। कोशिश करेंगे वो फ़ोटो साथ चलाएं जो पहले हमने वीडियो अपलोड की थी। और अब यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर वाशरूम की हालत भी आप देख सकते हैं कि पहले से कितनी बेहतर है। जहाँ पर हम अपने घरों के लिए जो खूबसूरत तरीन घर बनाते हैं रहन सहन के लिए, तो वहीं पर हमारे बच्चे यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हों तो उनको भी हमें अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में हमें बनाना चाहिए, ताकि जब जो छोटे बच्चे होते हैं तालीम हासिल करने के लिए आते हैं तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है उनको माहौल जो दिया जाता है तो वही उसी से वो सीखते हैं। और ये जो वाशरूम है यहाँ पर भी खूबसूरत तरीके से इसकी बेहतरी कर दी गई है। वो साथ देख सकते हैं यहाँ पर भी पानी लगा दिया गया है। 3 वाशरूम यहाँ पर जो पहले आप देख सकते हैं कि वीडियो में उनकी हालत क्या थी और अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये सब क्रिएटर यहाँ फातिमा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं हाजी मोहम्मद रशीद और मुस्लिम लीग नून ज़िला कोटली के जो नायब सदर हैं हाजी मोहम्मद रशीद, उनकी जानब से ये वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिस लिया गया और इस स्कूल का जो काम है वो करवाया गया है। अब दूर से ही देखें तो पता चलता है कि वाकई हम किसी स्कूल में आए हैं और बच्चे इस काम होने की वजह से वो भी खुश दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो दरवाज़े लगने के बाद माहौल एक मुनफरिद हो चुका है और यहाँ पर इसको रंग रोगन करवाने के बाद इस स्कूल की जो इमारत है वो देखने के लायक हो चुकी है। यहाँ स्कूल नहीं बहुत ज़्यादा खस्ता हालत सी, जिसने बाई उस तो भी ज़्यादा सी था। पानी मौजूद नहीं सा, दर दरवाजे टुटे छुटे हुए से, कोई हाल ही नहीं सा। बिलखसूस इलेक्शन तो हर साड़ा घराना बंदा इतना आया अज कोई साल खंड होया इलेक्शन गुजरे हुए, अच्छी खासी शख्सियत आए उन्होंने भी तकिया लेकिन कुछ इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। साढ़े बड़े भाई अज मोहम्मद खान साहब तो इंग्लैंड से इलेक्शन इतना नहीं सन, लेकिन बाकी बड़ी शख्सियत इतना आई लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने वोट इतना आए, उन्होंने वोट था या नहीं था, स्कूल ही जरूर आए। लेकिन अज रशीद साहब अजीब रशीद साहब ने बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा फैसला किया। स्कूल ने रिपेयरिंग की कराई ने, पानी का बंदोबस्त किया ने, वाशरूम च लिया ने, क्योंकि अस अपने घर अच्छियां वाशरूम बनाने, अच्छे निज़ाम करने, तो वह साढ़े करानी वही बच्चियां इतने खड़ियां ना। तो अजकल ये नहीं क्या जाना कि बच्ची नहीं कितनी उम्र ही, लेकिन बाहर जाने ना रस्म रवाज नहीं रहा। तो मैं इस चीज़ अजीब रशीद साहब की एज ए बासियत हमारी पार्टी ने इस बारे उन्होंने मैं ज़्यादा तारीफ़ा ना करना, लेकिन बासियत इंसान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो खुद ही बच्चियां वाले से,
انہوں بچیاں نے سکول نہیں بلڈنگ کی یا اس خستہ حالت بڑی مہربانی کی پورے گاؤں واسطے مہربانی کی نے تو باقی لوگ اتنے آئے الیکشن آئے وہ ماشاءاللہ بڑے بڑی شخصیت ہونا اپنے کی لیکن انہوں نے سکول واسطے 10 روپیے بھی نہیں دیتے رشید صاحب نے جنہیں سکول نہیں بلڈنگ نہ کم جانا اس نے تعمیراتی کم جا رہنا سا وہ سارا مکمل کیا اس نے رنگ شنگ واش روم اور پانی وغیرہ سارا جانا کم انہیں کیتا جانا ویسے اجمل خان نے سکول نہیں تعمیر کی اس تو بعد اتنے کسی توجہ نہیں دیتی ہے اتفاق نے اتنے بڑے سیاسی قداور جانا الیکشن نے دن جڑے اتنے آئے اور انہوں نے ہمارے سامنے اعلان کیا کہ اصل اس نے کم جا رہے نا درے دروازے اور باقی نہ کم ہے اصل کلیئر کر چھوڑ سو وہ 5 سال گزرنے کے بعد انہوں نے اعلان تو بعد یہ 5 سال پھر میں اتفاق نے اتنے ایجنٹ بیٹھا تھا وہ اس طرح اسی سکول جانا تو چلو آج رشید صاحب نے مہربانی جانا یہ جا کم انہیں سکول نہ کیا تو چلو اللہ تعالیٰ انہیں کی جزا دے دفعہ اس نے پیمائش میں خود کی تھی اور مختلف بندے آخنے رہے تو پیمائش کر اور پیسے دس اس نے انہیں کہ میں اسٹیمیٹ ہی دینا رہا اس تو بعد ایک دفعہ یہ گل ہوئی کہ میں انہیں کہ بعد یہ گل بھائی یار اگر تسیں نہیں کام کرانا چنگا نہ کرانا تو ریڈی میڈ مال اچھنا جلو میں تسیں نہیں دینا ریڈی میڈ پٹھانا کلوتا چلو بائی چھوڑو لیکن اس پوری انہیں نہیں دلچسپی دیتی وہ پھر اتفاق نال حاجی صاحب آیا تو میں اتنے آیا تو اس نے پیمائش کی تو چلو اللہ انہیں کی جزا خیر دے تو اس تو بعد کے پاؤنیاں نا سسٹم جی بقایا پھر آخنے جی کو رنگ شنگ بھی جو کچھ بھی ہے اس معاملات کلیئر کر دی چھوڑو ٹھیک ہے تو چلو اجر تو دینے لی رب نہیں ذات ہی تو خالی ہوں ایویں پیمائشاں کرانے والا یا کوئی ٹائم ضائع کرنے کوئی مقصد نہیں ہونا تو چلو انہیں کہ اللہ توفیق دے اور اچھے کم کرے نہیں ہمت دے نے یہ بجلی پانی بات یہ جتنے بھی حاجی رشید ہوں جناب اس نے کم کرایا اللہ تعالیٰ انہاں کی اس چیز نے ثواب عذر عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فاطمہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو چیئرمین اور مسلم لیگ نون ضلع کوٹلی کے نائب صدر حاجی محمد رشید صاحب موجود ہیں۔ اس سکول کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو حالت تھی اس حوالے سے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس بلڈنگ میں نہ تو دروازے اور کھڑکیاں تھیں اور نہ ہی اس بنیادی جو ضرورت پانی تھی وہ اس سکول میں موجود تھی۔ جو بچیاں تھیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد حاجی محمد رشید صاحب نے اس سکول کے جو درے دروازے ہیں وہ یہاں پر لگوانے کے ساتھ ساتھ جو پانی کی بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کیا ہے اور اس کی جو بلڈنگ ہے اس کو رنگ روغن وہ بھی مکمل کروایا اور اس حوالے سے لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی ہے۔ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ گاؤں امیر ترین لوگوں کا گاؤں ہے، جدھر بھی دیکھا جائے تو بڑی بڑی بنگلے کوٹھیاں نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس سکول کی حالت دیکھی تو ہمیں خود اس سکول کے اوپر ترس آ رہا تھا کہ اتنا امیر گاؤں سب لوگ یورپ میں سیٹل ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے باوجود ان کی جو بچیاں ہیں وہ جس سکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، سردی کے موسم میں یہاں پر کھڑکیاں نہیں تھی، دروازے نہیں تھے اور بنیادی جو ضرورت پانی نہیں تھا اور وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھی، تو آپ نے اس کا جو کام کروایا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو پک اپ کیا۔ ایسے ہی آپ چیزیں سامنے لائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دیا وہ ایسے کام کریں گے۔ سارے تو یہ جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے، جس کے نصیب میں یہ اس طرح یہ راستہ اللہ تعالیٰ لگا دی اسی راستے پر تو اسی کے نصیب میں ہوتی ہیں چیزیں۔ اس کا میں تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلے جو کچا سکول تھا ہمارا، یہ 1985 میں جب راجہ مجید چیئرمین تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے اور میرے والد حاجی محمد زمان مرحوم اور حاجی محمد خان صاحب نے مل کر اس کو اپروو کروایا تھا اور یہ ایک ہی دن میں انہوں نے کچے سکول کی اولادی بھی ڈالی تھی اور کافی اس وقت اس کے ہمارے ساتھ اس کا سکول کا مسئلہ تھا تو ایک دن میں اس کا تیار کر کے آن کیا سکول کو۔ پھر میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ٹیچرز کو لاتے رہے دور دراز سے، کیونکہ ہمارے ادھر کشمیر میں جو ہے نا ٹیچر بھی نہیں مل رہی تھی، پاکستان سے لاتے رہے، اپنے گھر میں ان کو رہائش بھی دیتے رہے، سارا بندوبست کرتے رہے میرے والد صاحب اور پوری طرح سکول کو چلایا۔ جو بات آپ نے امیر لوگوں کے بارے میں کیا تو یہ ماشاءاللہ امیر واقعی ہمارا گاؤں سب سے امیر ہے، لیکن بدنصیبی سے یہ جو ہمارے لوگ جس میں بھی شاید شامل ہوں کہ سکول بڑے بڑے امیر آتے ہیں یہاں پر کئی دیکھ بھال کر بھی جاتے ہیں لیکن ادھر توجہ نہیں کسی نے کی۔ اور جو سکول بنے ہیں جو پہلے سب سے پہلے لڑکوں کا سکول ہمارے گاؤں بنا ہے وہ ہمارے بزرگ تھے حاجی محمد خان صاحب کے والد صاحب چودھری ولی محمد صاحب حاجی ولی محمد صاحب، انہوں نے بنوایا تھا، وہ بھی ان پڑھ تھے۔ یہ سکول جب بنوایا ہے یہ میرے والد صاحب حاجی محمد زمان مرحوم یہ بھی ان پڑھ تھے، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، لیکن بس یہ بدنصیبی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں کہ کسی نے بھی توجہ ادھر نہیں دی ہے۔ اور یہ جو ابھی سکول کے بارے میں پچھلے عرصے میں 1 سال 2 سال سے میڈیا پر بھی باتیں چلتی رہی ہیں، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، اور
जिन लोगों ने चढ़ाई हैं वो भी बस सिर्फ ये सोशल मीडिया की आताकी करते रहे। आगे इसके ऊपर यहाँ पर होल्डर नहीं थे, बल्ब होल्डर को करोड़ों के रुपये की चीज़ नहीं है, बल्ब होल्डर नहीं थे, पखे नहीं थे, ये तो आम बंदा भी कर सकता है। और इतनी बदनसीबी है कि यहाँ पर जो है ना पानी की जो लाइन था वो अप्रूव हुई थी सरकारी सतह पर, और पाइप भी आए हैं और किसी के घर पड़े हुए हैं। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि इस गवर्नमेंट के अदारे के लिए सरकारी स्कीम पानी की जो थी वो मौजूद है, और उसका जो लाइन है पानी की जो पाइप हैं वो किसी के घर पड़े हुए हाँ हैं। जी, कोई किसी बंदे ने अप्रूव करवाया है, लाए हैं और अपने घर पर पड़े हुए हैं, किसी के घर पर पड़े हुए हैं। ये भी मैंने अभी किसी बंदे ने बताया कि वो जिस बंदे ने अप्रूव कराया वो घर पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर वो भी लगवाए खिड़कियाँ, मैं पता चला था कि खिड़कियाँ है ही नहीं है। और ये इसमें जो पिछले 2 इलेक्शन है, ये मैं सियासी तौर पर तो जो है बयान नहीं देना चाहता था, लेकिन ये सरकारी चीज़ है ना, इसीलिए लोग वोट देते हैं, इसीलिए हम लोग वोट देते हैं। हमने किसी लीडर के साथ रिश्तेदारी नहीं करनी है। ये 2 पोलिंग जो है ना पिछले ये जीत चुकी है जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, और उसी के नुमाइंदे शोर भी कर रहे हैं कि जिस स्कूल का काम ये है वो। अब अगर उनको चाहिए कि आपका कहने का मकसद है अब आप भी सियासत में सरफरिश्त आ चुके हैं, तो अब अगर आप भी काम नहीं करेंगे तो लोग आपसे भी पूछेंगे कि आप भी सियासत के मैदान में आ चुके हैं और आपने भी ऐलान किए हैं, अगर आपने भी कुछ ऐसा किया तो फिर कल को आपके बारे में भी इसी तरह ही सवाल होगा। नहीं, सवाल करने वाले तो वो पहले से कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मैंने सियासत में जो लो ओपनली अभी कदम रखा है, तो ये काम अल्लाह ताला के फजल का से छोटे मोटे जो मेरे वाले साहब की जो नसीहत थी, जो तरीक़ेकार था, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलूँ। और उन्होंने भी सियासत कोई नहीं की है, वो भी सीधे अनपढ़ शरीफ सीधा सादा इंसान थे, लोगों के दिलों में बसते थे। तो ये जो चीज़ होती है ये मेहनत होती है। बाकी सियासत के लिए तो मैं जो आया हूँ, तो ये सियासत अगर करूँगा तो वो गवर्नमेंट फंड ज़ाहिर जिस बंदे के साथ चलूँगा उसका काम है कि स्कीमें देना, कि उसी के लिए काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अगर मैं खुद अगर वोटों के लिए खड़ा हूँगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो आगे लोगों के काम किए जाएँ। वोट और सियासत ये काम के ऊपर होती है, ना कि भड़कें और फड़कें वगैरह से। बहरहाल ये है कि मैं अपने जितने भी लोग हैं हमारे गांव के, उनसे यही इल्तमास करूंगा, स्पेशली जो यूके में हैं, पूरा गांव यूके में है, बड़े बड़े अमीर हैं, तो कम अज़ कम थोड़ा बहुत अपना ख्याल करें। ज़िंदगी में ये कब्र में कुछ भी नहीं जाएगा, ये जो काम करके जाएंगे लोगों के, गरीबों के, ये गरीबों का स्कूल है। यहाँ पर कोई अमीर किसी की बच्चियाँ नहीं आती हैं, ये बिल्कुल निचले तबके के गरीब हैं उनकी बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं। और ये स्कूल की हालत है हमारे की, कुछ शर्म की बात होनी चाहिए हम सब के लिए। तो सिर्फ इलेक्शन वाले दिन आना और उसी दिन बड़के मारना और तकरीरें करना या बाद में करना, आगे पीछे करना, फेसबुक पर लगाना, इससे काम नहीं होता। काम प्रैक्टिकली ज़मीन पर हक़ाइक़, ये अब जो है ना, ये देखें जो रिपेयरिंग हुई है, रंग हुआ है, बाथरूम ऑन हुए हैं, बाथरूम में टॉयलेट ही नहीं थी, तो पानी भी नहीं था यहाँ पर। और यहाँ पर आपने पहले तो देखा ना, फोटो भी सारे सबने देख लिए हैं कि क्या हालत है स्कूल की ना। तो ये एक स्कूल, अब डिस्पेंसरी की बिल्डिंग हमारे गाँव में नहीं है, वो भी प्राइवेट हाजी मोहम्मद साहब ने कमरे में रखे हुए हैं, वो अभी तक उधर ही है, कोई सरकारी सतह पर भी नहीं मिली। और अगर सरकारी सतह पर हमारी जो है सरकारी ज़्यादातर, जिस सरकारी को दूसरा नाम बीमारी कहते हैं, वो तो हर इतने काम होते नहीं हैं, लेकिन हमारे अपने लोग जो हैं माशाल्लाह हंस पे इस्तात हैं। ये जो छोटी मोटी स्कीमें हैं ये कर सकते हैं हम लोग मिलकर, लेकिन ये बदनसीबी से कि हाजी मोहम्मद साहब ने किए हैं। फिर बाकी बड़े बड़े अमीर हैं हमारे गाँव के, किसी की कोई तौफीक ही नहीं होती कि कम अज़ कम चंदा ही दे दें, अपनी तरफ से कलेक्शन ही करके दे दें, हाजी मोहम्मद साहब को दे दें या मुझे दे दें या खुद आकर करें, हमसे ले लें चंदा। ऐसे उधर जाने का बस ये नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए, और मुस्बत पहलू होना चाहिए बंदे के ज़हन में, और अच्छे काम इसलिए होंगे। ये तो गरीब लोगों के काम है। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि इस स्कूल के हवाले से कि यहाँ पर इसके काम इस वजह से नहीं हो रहे थे कि यहाँ पर जो गरीब की बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे थे, इसकी जो हालत थी इंतहाई ख़राब थी। और इस स्कूल के जो खिड़कियाँ दरवाज़े हैं वो यहाँ पर लगवाए गए हैं। फातिमा ज़मान ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं और मुस्लिम लीग नून ज़िला कोटली के नायब सदर हाजी मोहम्मद रशीद साहब की जानिब से, और जो बुनियादी ज़रूरत है पानी वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वाशरूम की हालत आपने देखी थी, इंतहाई ख़राब थी। तो इन्होंने ये जो काम थे गरीब बच्चियों के मसाइल को देखते हुए हल किए। तो जो भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों के, गरीब लोगों के मसाइल को हल करेगा, यकीनन अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियों और कामयाबियों से हमकिनार करेगा। और ये जो मेन इस गवर्नमेंट के जो अदारे होते हैं उनका जो काम होता है, जो भी गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी हुकूमत होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन गवर्नमेंट के अदारों का वो काम करवाएं और वहाँ पर जो भी मसाइल हैं उनको हल करवाया जाए। लोग वोट देते ही इसी वजह से हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अगर लोग अपनी मदद आपके तहत या साहिब इस्तात लोग ये काम करवाएं तो फिर मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट हैं, जो लोग वोट लेते हैं, उनको कोई हक़ नहीं कि वो इस तरफ आएँ जब वो लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते। तो लोग अब जाग चुके हैं और आने वाले वक्त में भी
اب لوگ اسی کو ووٹ دیں گے اور جو ان کے مسائل حل کرے گا. اور جس طرح یہ بتایا کہ یہ جو گاؤں ہے امیر ترین لوگوں کا گاؤں تھا، لیکن یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، ان کی جو بچیاں تھیں وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی. یہاں پر واش روم نہیں تھی اور ان میں پانی موجود نہیں تھا جو سب سے بنیادی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس طرح کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا کرے گا. یقیناً جو غریب ہوتے ہیں ان کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ پاک حاجی صاحب کو مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.